विद्यापति जी, आप बहुत गौर से इनकी बातें सुन रहे थे। आप इत्तेफाक रखते हैं, एक तो आपका फील्ड थोड़ा सा अलग है और नहीं भी है, तो आप क्या कहेंगे जो इन्होंने कहा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका, और यहाँ पर उपस्थित जितने मीडिया कर्मी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ अपने माध्यम से। एक्चुअली आप अभी अनाउंस भी हुआ था कि मैं और राजीव जी क्लास केजी से साथ पढ़ता था, मैट्रिकुलेशन तक हम लोग एक स्कूल में साथ पढ़े हैं और सहरसा जिला से हम लोग ने शिक्षा अध्ययन किया था। इनका घर भी और मेरा भी जन्म स्थान भागलपुर था, लेकिन मैं सहरसा में शिक्षा अध्ययन किया था। और उसके बाद जिस बेबाकी से राजीव जी ने कहा है, मैं आज बहुत दिन के बाद इनकी बात सुन रहा था और सारे लोग सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को छुआ, इसलिए छुआ क्योंकि ऐसा मैं नहीं जानता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसी रास्ते पर राजीव जी भी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस चैनल के माध्यम से राजीव जी का कर रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र से आपकी शुरुआत, स्लम डेवलपमेंट, ये जो झुकाव आपका गया, जो आपने गरीबी, आपने मुफलिसी, आपने गुर्बत को देखा और उसके लिए आपने काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि दरअसल 2009 में 2009 में मैं एक पार्टी थी जो कि नाम बहुत नहीं था उसका, उस पार्टी से 2009 में मैं नवादा से चुनाव लड़ा था और लोकसभा का चुनाव था वो, उससे मैं चुनाव लड़ा था 2009 में। जी, 2009 में मैं भी लोकसभा का चुनाव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। और 2009 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं उसी तरह सोचता था जिस तरह से आज राजनीति में आने के बाद या आने के पहले लोग सोचते हैं कि मुझे एक पद लेना है, मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है और ऊपर ऊपर जाना है। पहले मैं सोचता था, लेकिन जब मैं इसमें आया और ईश्वर ने मुझे क्षमता दी, आर्थिक रूप से मुझे संपन्न किया, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद जब मैं बहुत नज़दीक आया इसके, तो मैंने महसूस किया अपने दिल से कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, ये मुझे कहाँ ले जा सकता है। तो मेरे आसपास बैठे हुए लोग थे और जिन्होंने मुझे टिकट दिया था उस समय चुनाव लड़ने के लिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ इस मंच से, चुनाव टिकट दिया था उस समय, मैंने उनसे पूछा कि ये कहें कि विद्यापति चंद्रवंशी कहाँ तक जा सकता है आपके साथ। तो उन्होंने कहा एमपी हो जाओगे, एमएलए हो जाओगे और मंत्री हो जाओगे, किसी दिन मुख्यमंत्री हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे। हमने कहा कि ठीक है, तो पहला ही कदम एमपी का है, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ पटने की धरती पर, मुझे यहाँ से जीता हुआ 3-4 एमपी का नाम कोई गिना दे तो मैं मान लूँगा। दूसरा नाम भूल चुके थे लोग, वहाँ करीब 10 लोग बैठे हुए थे, दूसरा नाम भूल चुके थे। तो हमने कहा कि मुझे बहुत ठेस लगा कि जब इतना मेहनत करके एक एमपी बना और उसका दूसरा नाम याद नहीं है लोग कि तो इससे पहले के एमपी कौन। हमने कहा विद्यापति चंद्रवंशी आज से ये काम छोड़ता है। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमारी जो क्षमता ईश्वर ने दी है उसका आंशिक रूप से मैं खर्च करूंगा और लोगों से सहयोग लूँगा। और हमने एक चीज़ और महसूस किया इस क्रम में, एक चीज़ हमने ये महसूस किया कि बुरा नहीं माने राजनीतिक दल के लोग और राजनीति से जुड़े हुए लोग, तो मैं आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे क्षमा चाहेंगे अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए बोलने के क्रम में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य बच गया है, एमपी, एमएलए, मंत्री, ये उद्देश्य बन गया है। ये होना भी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन जो पथ प्रदर्शक हैं जिनको पथ का प्रदर्शन करना है कि तुमको इस लाइन पर जाना है, तो समाज को एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। वो पथ प्रदर्शक का सभी लोग, कुछ को तो छोड़ा जा सकता है कि ये नहीं कहा जाएगा सभी लोग, लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग कहेंगे कि वो पथ प्रदर्शक नहीं है, उनका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो पहले सिद्धांत के आधार पर राजनीति होती थी, हम लोगों ने देखा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
आज देखेंगे सुबह एक बाजार सा बन गया है कि राजनीतिक दल में लोग आज यहाँ हैं, कल शाम में वहाँ हैं। ऐसी क्या आइडियोलॉजी है? बिल्कुल कोई विचारधारा नहीं है। राजनीति सिर्फ धारा है जिसको वो बदलते रहते हैं, विचार तो है ही नहीं। एक धारा है जिसे बदलते हैं जी। क्या ये राजनीति क्या बिहार को आगे बढ़ा सकती है? कभी नहीं बढ़ा सकती। उसी दिन हमने कहा कि नहीं, मैं छोटे रूप से ही जहाँ तक मेरी हैसियत है, जितनी मेरी सोच है, वहाँ तक मैं इस काम को करूँगा। और सबसे पहले हमने इस सभी बिंदुओं को जब तलाशा तो हमने पाया कि इस सभी बिंदुओं में एक कारण मुख्य है कि लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। जी, और वो उसी को आपको कहा युवाओं को अपने साथ जोड़ने का के अलावा आपने एक नारा भी दिया है कि जाति पर मत करना मतदान। जी, मेरा ये कहना है कि जब हमने सारी बिंदुओं सारी समस्याओं का यही निदान हमने सारी समस्या जब सबसे जड़ से हमने देखा तो हमने देखा है कि राजनीति में करने वाले लोग कर क्या रहे हैं। वो जिस जाति से आते हैं वो उस जाति से आकर के इस बात की गारंटी लेते हैं कि मैं इस जाति से हूँ, मेरा नाम होगा और मेरी जाति के लोग मुझे वोट देंगे बस। तो मेरी जाति के जब लोग वोट देंगे तो डरने की जरूरत क्या है? मेरी जाति के लोग वोट देते रहेंगे, मैं उस पद पर आसीन रहूंगा, चाहे जो भी पद बिहार में मिले। तो मेरा कहना यह है कि इन बिंदुओं के साथ जाति पर मतदान कर रहे हैं, जो परिस्थितियां है, इससे आज पढ़े लिखे जो मतदाता हैं उनको इन बिंदुओं से बाहर निकलना होगा। यदि पढ़े लिखे मतदाता इन बिंदुओं से बाहर नहीं निकलेंगे, पढ़े लिखे जो भी मतदाता हैं इन बिंदुओं से बाहर यदि नहीं निकलेंगे कि जाति पर अगर वो मतदान करते रहेंगे कि मेरे जाति का लोग यहाँ बैठा है मैं उसे ही वोट दूंगा, तो बिहार जो एक क्रांतिकारी राज्य है वो हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए हमने ये नारा दिया लोगों को और हमने राजनीतिक दल बनाई जिसका नाम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है। और उस राष्ट्रीय पार्टी में हमने ये आइडियोलॉजी दिया और ये नारा दिया। और आज हम सबसे ज़्यादा मुझे 17 अप्रैल में ही हमने एक कार्यक्रम चलाया, स्नातक और स्नातकोत्तर लोगों को हमने कहा तुम राजनीति में आओ। सबसे पहले हमने उसको सक्रिय सदस्य बनाने का काम पूरी तादाद में शुरू कर दिया है कि राजनीति में जो शिक्षित वर्ग है वो सबसे गंदा काम समझते हैं उसको। वो ये समझते हैं कि इससे गंदा कोई क्षेत्र नहीं है, इससे गंदा कोई काम। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि जिस दिन अगर पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति से दूर भागेंगे उस दिन मूर्खों का शासन होगा। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये चाणक्य का कहा हुआ है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसी उद्देश्य से हमने राजनीतिक दल बनाया और राजनीतिक दल बना के मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मेरी सफलता क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन हमने ये काम किया है और मैं कर रहा हूँ लगातार। ये दल दलदल न बन जाए और जिस दल में आने वाले लोग दलबद्दू न कहलाएं। जो नारा आपने दिया है वो और बुलंद हो। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी बुलंदियों के लिए। आपको मैं तो आपका कार्यक्रम बराबर देखता था, मैं सोचा कि हो सकता है एक बंदरू आप यहाँ भी लाएंगे दोबारा। आप बंदरू तो हैं यहाँ पर, बताऊंगा नहीं कौन है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। और मेरा आग्रह विद्यापति चंद्रवंशी जी और राजीव मिश्रा जी से आप मंच पर ही बरकरार रहें। और जी बिहार झारखंड की तरफ से माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सर और हमारे चैनल के एडिटर राजकमल सर से अनुरोध कि हमारे दोनों ही शान बिहार खास मेहमानों को मोमेंटो भेंट कर प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। और शेखर सुमन जी, जिस तरह से राजनीति की धारा, विचारधारा, दल जब इतने सवाल यहाँ पर उठे हैं तो इनका सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम खुद मौजूद हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी से भी जरा जो सवाल उठे हैं आज की राजनीति को लेकर इस शान बिहार के मन से, उस पर भी आप थोड़ी चर्चा करें तो बहुत अच्छा लगेगा और दूर तक इसका संदेश भी जाएगा। और विद्यापति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके राजनीतिक दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मजबूती के साथ आगे बढ़िए। जी हाँ, और माननीय डिप्टी सीएम से मेरा अनुरोध, प्लीज अपना स्थान आप ग्रहण करें।
ताकि शेखर जी जो तमाम सवाल यहाँ पर उठे हैं उन पर आपसे चर्चा कर सकें और कुछ ऐसे पहलुओं का भी यहाँ पर जिक्र हो जो